बहुत स्वागत है आप सभी का अपनो राजस्थान में। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जालौर दौरा और सांचौर के सीलू गांव में उन्होंने नर्मदेश्वर पूजन किया है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत और सीएम का संबोधन भी इस वक्त चल रहा है। सौभाग्य मिला, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं। बाबा नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन का भी लाभ मुझे मिला है। मित्रों, मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारी सनातन संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। गंगा दशहरा का भी बहुत बड़ा महत्व है और जल संरक्षण का भी बहुत बड़ा महत्व है। लगातार 5 जून से पूरे राजस्थान के अंदर कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि पानी की समस्या और पानी के बारे में, जल के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। राजस्थान जो पानी के लिए हमेशा परेशानी में रहा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान से ना कोई मांग थी, ना कोई डिमांड थी। उसके बावजूद भी उन्होंने मां नर्मदा का पानी हमारे राजस्थान के जालौर और बाड़मेर जिलों को देने का काम किया। और यही नहीं, हमारी सरकार को 1.5 साल हुआ है। आपने देखा होगा कि जब हमारी सरकार बनी तो हमने कहा कि राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। हमारा राजस्थान एक उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बन सकता है, विकसित राजस्थान कैसे बन सकता है। हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की इस बात की एक लेकर के बैठक हुई कि हमने कौन कौन से काम अपने हाथ में लेने चाहिए, जिसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर। इनका भला कैसे हम कर सकते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले अगर आवश्यकता है तो किस बात की, आप मेरे को बताओ, मैं आपसे जानना चाहता हूं। सबसे पहले अगर राजस्थान में काम करना है तो सबसे पहले राजस्थान की जनता को और राजस्थान की धरती को किसकी आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता है। हमने जब सरकार बनी तो हमने एक रोड मैप बनाया पूरे राजस्थान का, और यह कहने के लिए नहीं बनाया, यह करने के लिए बनाया। और मैं कहना चाहता हूं, उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जिन्होंने सपने दिखाने का काम किया। हमेशा उन्होंने गरीबी हटाने के नारे दिए थे, सपने दिखाने के काम किए थे, झूठ और लूट की राजनीति की थी और हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाले लोग थे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में सबसे पहले पानी की आवश्यकता थी तो हमारी सरकार ने सबसे पहले पानी के लिए काम किया। चाहे वो हमारी ERCP योजना हो, जो राम जल सेतु योजना है, राजस्थान के 17 जिलों में पानी का काम करेगी। राजस्थान के 17 जिलों को पानी भी पिलाएगी। 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि का सिंचाई भी काम होगा और उद्योग के लिए भी काम होगा। दूसरा मांग थी हमारी शेखावाटी को यमुना का पानी कैसे मिले, तो यमुना का पानी हमने देने का काम किया। आपने देखा होगा यमुना के लिए भी DPR बनकर के तैयार हो रही है और हमारी वो शेखावाटी की जमीन सीकर, चूरू, झुंझुनू के लिए भी हमने यमुना पानी की DPR बना करके उसको भी पानी देने वाले हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारी इंदिरा गांधी नहर के लिए 4000 करोड़ रुपए दिया। 4000 करोड़ रुपए से इंदिरा गांधी नहर, हमारी गंग नहर का पानी किस तरह से हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और जोधपुर के लिए कैसे आए, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। लगातार उसमें पानी बढ़ाने की भी मांग की है। पोंग डैम को खाली रखा जाता था, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया अगर उसको भरेंगे तो हमारे बाड़मेर के टेल पर पानी आएगा और हमारे सांचौर को भी पानी मिलेगा, जालौर को भी पानी मिलेगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, यही नहीं, हमने उदयपुर के अंदर हमारी देवास स्कीम, जो आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ आता था और वो कोई काम नहीं आता था,
वहां भी हमने टनल बना करके देवास स्कीम का प्रारंभ किया और उसमें हमने एनीकट बना करके टनल बना करके वो पानी हमारे उदयपुर को भी मिले, राजसमंद को भी मिले, चित्तौड़ को भी मिले और अगर ज्यादा बारिश हो तो राजस्थान के लिए वो पानी काम आए। हमारा चंबल में से पानी बह करके चला जाता था। हमने राणा प्रताप सागर से ब्राह्मणी नदी में पानी डैम बनाने की योजना हमारी बनी है, जिस योजना के माध्यम से हम भीलवाड़ा के माध्यम से उस पानी को राजस्थान में लेकर के आएंगे। यही नहीं है, हमारा काम चल रहा है, इसकी डीपीआर बन रही है। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, और हमने ये भी कहा है कि हमारा माई डैम से पानी, हमारे माई डैम का पानी हमारे जालौर और सांचौर को मिले, ये भी हमारे उसमें है, ये भी आगे आने वाला है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि लगातार हमारा 1.5 साल का काम आप देख रहे हैं। और यही नहीं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और CR पाटिल जी को कि उन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि का अभियान लिया है और